जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं आज 21 जुलाई 2020 यानी कि मंगलवार की ताजा बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 20 बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की तमाम महत्वपूर्ण और बड़े खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 40,425 नए मामले आए सामने। जी हाँ, भारत देश में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे बड़े यानी कि 40,000 नए मरीज सामने आए हैं और जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 11,53,824 पर पहुंच चुकी है। और वहीं दोस्तों रिकवर हुए लोगों की संख्या 7,24,000 है, जबकि दोस्तों एक्टिव मामले 4 लाख बताए गए हैं। और वहीं दोस्तों बुरी खबर है कि 28,099 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। और इसी के साथ अगली बड़े खबर की प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, कोरोना से हम मजबूती से लड़ रहे, हमारी रिकवरी रेट दुनिया में है सबसे ज्यादा बेहतर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि शुरुआत से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों और कई अन्य कार्यों में सक्रिय समर्थन किया है। और दोस्तों भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस के जो ठीक होने वाले मरीजों की जो संख्या है ना, वो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रतिशत में है, यानी कि दुनिया के तमाम देशों में सबसे ज्यादा कोरोना से ठीक होने वाले लोग भारत के लोग हैं। चलिए राम मंदिर को लेकर बड़े खुशखबरी है कि राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां हुई तेज। 10 करोड़ लोगों को बांटा जाएगा प्रसाद। जय श्री राम। दोस्तों 200 बड़े हस्तियों को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए निमंत्रण भेजा गया है और साथ ही 50 लोगों को पूजन की अनुमति भी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अयोध्या के विकास के रखेंगे आधारशिला। और दोस्तों बड़े स्क्रीन पर श्रद्धालु जो है और लाइव श्री राम भूमि पूजन जो है देख पाएंगे। वहीं आपको बता दें आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर भी आपको दोस्तों 5 अगस्त के दिन राम मंदिर का लाइव भूमि पूजन जो है दिखाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि भूमि पूजन पर जो प्रसाद बांटा जाएगा ना, वो दोस्तों 10 करोड़ लोगों को एक साथ बांटा जाएगा। यानी कि अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दिन होगा कि 10 करोड़ लोग भगवान श्री राम जी के मंदिर के भूमि पूजन का प्रसाद जो है वो ग्रहण करेंगे। और साथ ही दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर का खिताब ये जो राम मंदिर है वो हासिल कर लेगा। और साथ ही दोस्तों श्री राम शिला का पूजन होगा और साथ ही 3.5 फीट गहरे गड्ढे में 5 चांदी की ईंट रखी जाएगी जो कि 5 नक्षत्रों की प्रतीक होगी। और साथ ही अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए दोस्तों अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम जी के मंदिर का भूमि पूजन होगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद योजना शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले 19 लाख किसानों को मिलेगी मदद। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत राज्य सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र के 2408 और शहरी क्षेत्र के 377 गोठानों को शुरू करेगी। इस योजना के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कि सीधे किसानों से गोबर खरीदेगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की सरकार जो है वो किसानों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। और साथ ही दोस्तों इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाना है, उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। चलिए अगली खबर है, रात में ड्यूटी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस महीने से आएगी बढ़ी हुई सैलरी। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों रात के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। तो दरअसल इस महीने से ही जो भी व्यक्ति नाइट ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनकी बढ़ी हुई सैलरी उनको मिलेगी। चलिए अगली खबर है, समय पर दुकान बंद नहीं करने वालों पर होगी सख्ती, दर्ज होगा अपराध। तो आपको बता दें दोस्तों की कोरोना संकट के दौरान पूरे देश भर में कहीं पर लॉकडाउन तो कहीं पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और दोस्तों कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए शाम 7 बजे तक दुकानों को बंद करना जरूरी है। इसके बावजूद अगर कोई दुकानदार 7 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली रखता है तो उसके ऊपर कड़ी सख्ती के साथ कार्यवाही होगी और अपराध करने का मुकदमा जो दोस्तों उसके ऊपर दर्ज होगा। चलिए अगली खबर है, देश में रह जाएंगे सिर्फ 5 सरकारी बैंक, इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। तो दरअसल केंद्र सरकार देश के सरकारी बैंकों में आधे से ज्यादा का निजीकरण करने की योजना बना रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले समय में देश में सिर्फ 5 सरकारी बैंक रह जाएंगे। और सरकार और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत सुधारने के लिए निजीकरण का फैसला लिया है। तो दोस्तों अब से देश में सिर्फ 5 सरकारी बैंक बचेंगे, बाकी सारे बैंकों को प्राइवेट बैंकों के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, 5G के ट्रायल के लिए जियो ने मांगा स्पेक्ट्रम, मुंबई और दिल्ली में ट्रायल की तैयारी। तो दोस्तों रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क के ट्रायल के लिए सरकार से कुछ खास फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम की मांग करी है। और साथ ही दोस्तों कंपनी ने दिल्ली और मुंबई में 5G के ट्रायल के लिए दूर संचार विभाग से स्पेक्ट्रम की मांग की है। दोस्तों देश में बहुत ही जल्द 5G नेटवर्क मिलेगा, जहां पर आप दोस्तों 3 घंटे की जो मूवी है वो लगभग 1 मिनट में डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह की स्पीड बहुत ही जल्द भारत देश के मोबाइल में देखी जाएगी। चलिए अगली खबर है, होटल में इलाज करा सकेंगे मरीज, सरकार ने तय की है L1+ सुविधा की रेट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए L1+ सुविधा के लिए अधिकतम रेट तय कर दी गई है, जहां पर दोस्तों डबल
ऑक्यूपेंसी की स्थिति में 2000 रूपए हर दिन के, और साथ ही दोस्तों होटल के एक कमरे में 2 लोग रह रहे हैं और खाने के और रहने के लिए दोस्तों 1000 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकते हैं। अस्पताल की जगह होटल में भी दोस्तों आइसोलेशन वार्ड बनवाकर और कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। वहाँ पर भी डॉक्टरों की तैनाती होगी। चलिए अगली खबर है, SBI खाता धारक हो जाएगा अलर्ट, आपके बैंक अकाउंट में हो सकती है नए तरीके से सेंधमारी। तो दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने सुझाव दिया है कि अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो इसकी सूचना तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर या दोस्तों नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें, नहीं तो दोस्तों आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और ठगी करने वाले जो गिरोह है ना, वो दोबारा से आपके अकाउंट में दोस्तों फिर से ठगी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी कुछ ऐसा कारनामा हो जाता है ना, तो फटाफट के साथ दोस्तों अपने नजदीकी बैंक को या फिर पुलिस थाने में इसकी इत्तला जरूर दें। चलिए अगली खबर है, पूरे सिक्किम राज्य में एक हफ्ते के लिए लगा लॉकडाउन, देश के कई हिस्सों में बढ़ी है पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की बेकाबू हो रही रफ्तार को काबू में करने के लिए देश के कई हिस्सों में सख्त पाबंदियां लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिक्किम राज्य ने दोस्तों अपने पूरे राज्य में 21 जुलाई को सुबह 6 बजे से लेकर 27 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया है। और इस दौरान आदेश में कहा गया कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान राज्य में सभी सरकारी दफ्तर, दुकान, बाजार, संस्थान या फिर प्राइवेट कंपनियां बंद रहेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को निर्बाध करने के लिए दोस्तों और साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को आने जाने की अनुमति जो है दोस्तों पहले की तरह ही रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि फिर महंगा हुआ डीजल, दिल्ली में 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर जो है वो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में बिक रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल के ताजा भाव की बात करें तो 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पहली बार देश में ऐसा माहौल बना है कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम जो है दोस्तों महंगे हो चुके हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान राम का भव्य और विशाल मंदिर कहां पर बनने जा रहा है? जी हां दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान श्री राम जी का मंदिर कहां पर बनने जा रहा है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ भगवान श्री राम जी का चित्र अंकित है तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार 22 कैरेट शुद्ध सोने से बना हुआ दोस्तों सिक्का जो सीधा डिलीवर्ड कर दिया जाएगा आपके होम एड्रेस पर बिना किसी चार्ज के। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल, सरकार ने एचआरडी को दी है सलाह। तो दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण और लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले महीने से ही स्कूल खुल सकते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह राय दी है और साथ ही कहा है कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में स्कूल खोलने के फैसले पर दिल्ली सरकार और केंद्रीय मंत्रालय सोच समझकर निर्णय लेना चाहते हैं और बहुत ही जल्द इसके ऊपर निर्णय हो पाएगा। चलिए अगली खबर है पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर कि बिना गारंटी आपको मिल सकता है 1,80,000 रूपए का लोन, सिर्फ 3 कागज की होगी जरूरत है। तो दोस्तों सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है और ये कार्ड जो है वो लगभग सभी राज्यों के पशुपालकों को दिए जा रहे हैं। इस कार्ड में दोस्तों पात्र व्यक्तियों को 1,80,000 रूपए का जो लोन है वो बिना किसी गारंटी के मुहैया करवाया जाएगा और इस बात की जानकारी कृषि मंत्री ने खुद दी है। अच्छा, कार्ड बनवाने के लिए दोस्तों आपको किन किन कागजात की जरूरत होगी? तो आपको केवाईसी और दोस्तों किसानों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के साथ पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा और साथ ही आपने जिस बैंक में अप्लाई किया है ना वह बैंक जो है आवेदन फॉर्म के सत्यापन करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपका पशु किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। और दोस्तों बिना गारंटी आपको 1,80,000 रूपए का जो लोन है वो सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। अच्छा, केसीसी को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों की 7 की जगह सिर्फ 4% देना होता है ब्याज, लेकिन दोस्तों 31 अगस्त तक तारीख जो है वो दोस्तों भुगतान करने की तारीख है। आप याद रखिएगा कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपने बनवा रखा है तो 31 अगस्त से पहले दोस्तों आप उसका जो पैसा वो जरूर जमा करवा दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों 4 की जगह आपको 7% तक ब्याज देना पड़ सकता है। चलिए बड़ी खबर है राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में सीबीआई अब सीधे नहीं कर पाएगी जांच। तो आपको बता दें कि राजस्थान राज्य में चल रहे सियासी संग्राम के बीच राज्य और केंद्र में संभावित टकराव के मद्देनजर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर अहम फैसला किया है। दरअसल सीबीआई सीधे तौर पर राजस्थान में किसी भी केस की जांच नहीं कर पाएगी। दरअसल सीबीआई की जांच करने से पहले राज्य सरकार को मंजूरी लेनी होगी और राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि मोबाइल टीवी निर्माण का हब बनेगा भारत, सेज में विदेशी कंपनियों को मिल सकती है छूट। तो सरकार की प्लानिंग भारत में मोबाइल फोन, टेलीविजन, एलईडी लाइट्स और एयर कंडीशनर्स के निर्माण हब के रूप में विकसित करने की है। इससे कि दोस्तों भारत देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा विकसित होगी, साथ ही भारत देश में रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। और साथ ही दोस्तों जो चाइना के ऊपर अपन निर्भर रहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद को लेकर, उसकी जो निर्भरता है वो बहुत ही जल्द हद तक दोस्तों खत्म हो जाएगी और भारत देश में ही लगभग सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद
उत्पाद जो है वो बनने लग जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का बड़ा बयान, किसानों को चालू खरीफ मौसम में उर्वरक की नहीं होगी कमी। तो दोस्तों किसानों को खाद बीज की किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे लॉकडाउन है या दोस्तों भारत देश में कोई सा भी माहौल चल रहा है ना, लेकिन किसानों के लिए हर तरह से दोस्तों उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उनको खेती से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। चलिए मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी, अगले 72 घंटों में होगी भारी बारिश से, इन शहरों में लागू हुआ रेड अलर्ट। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में अगले 72 घंटों के दौरान मौसम के लिहाज से भारी गुजरने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जो जारी कर दी है। और साथ ही मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और दोस्तों इन्हीं भागों में कुछ स्थानों पर भारी से लेकर अति भारी बारिश भी हो सकती है। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना प्रभावित जिलों में हफ्ते में अब 2 दिन रहेगा लॉकडाउन। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार जो है वो बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए इस तरह का फैसला किया और एक हफ्ते में 2 दिन जो है दोस्तों लॉकडाउन लागू रहेगा। चलिए अगली खबर है, बैंक कर्मचारी बोले हमें भी है कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा, सप्ताह में 5 वर्किंग डेज की उठाई मांग। तो दोस्तों कोरोना काल में लगातार काम करने वाले बैंक कर्मचारियों ने अब सप्ताह में 5 दिन के वर्किंग डेज की मांग करी है। और बैंक कर्मचारी यूनियन की मांग है कि दोस्तों उन्हें कोरोना के दौरान बैंकों में जाकर काम करना पड़ रहा है और पब्लिक के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, जिससे कि दोस्तों उनको कोरोना होने का खतरा होता है। ऐसे में विश्राम के लिए एक सप्ताह में 2 दिन का समय दिया जाए। हालांकि आरबीआई इसके ऊपर विचार कर रहा है। वैसे आपकी क्या राय है कि दोस्तों बैंकिंग समय जो है वो 5 दिन का होना चाहिए या 6 दिन का? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि बड़े खुशखबरी, आज से शुरू होगी लंदन की फ्लाइट बुकिंग, यहाँ पर मिलेगी पूरी जानकारी। तो दोस्तों मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट की बुकिंग जो आज से ही शुरू कर दी गई है और इस फ्लाइट को कोच्चि से भी कनेक्ट कर दिया गया है, जबकि दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को अमृतसर से कनेक्ट किया गया है। और साथ ही दोस्तों आज से ही इस घरेलू उड़ान की जो अनुमति है वो गवर्नमेंट ने दे दी है। चलिए अगली खबर है, रेल मार्ग के जरिए 9000 टन मसाले बांग्लादेश को किए गए निर्यात, पहली बार हुआ है ऐसा। तो लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए पहली बार भारत ने 9000 टन से भी ज्यादा मसालों का निर्यात बांग्लादेश सरकार को किया है। अब तक दोस्तों ये जो निर्यात है वो जल मार्ग या रोड से ही किया जाता था, लेकिन निर्यातकों ने कहा कि रोड के मुकाबले ट्रेन से निर्यात करना काफी ज्यादा सस्ता है, जहाँ पर सड़क मार्ग से माल भेजने का जो खर्चा है वो दोस्तों 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बैठता है और वहीं रेल मार्ग पर 1 रुपए से लेकर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दोस्तों माल जो है वो भारत से बांग्लादेश में पहुंच जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अगली बड़ी खबर की 30% तक घट सकती है एयर इंडिया के कर्मचारियों की सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन के मद्देनजर एयरलाइंस कंपनियां लगातार घाटे में जा रही है, तो इसी के चलते दोस्तों इन कंपनियों के द्वारा इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।